इसमें बंदा मरेगा भाई। Assalamu alaikum. Welcome to another episode of बैठक familiar location. अगर आपने हमारी पुरानी एपिसोड्स देखी होंगी तो you will be familiar with the location. हमें ज्वाइन करने का दोबारा थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सो फार। अभी तक आप लोगों ने जो हमें प्यार जो सपोर्ट दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स गोना साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, लेकिन मैं फिर बोलूँगा, हम सब बोलेंगे अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया नीचे अभी लाइक जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो व्यू तो करें, वो व्यू तो कर दें। उनको नोटिफिकेशन जा रहा है, वो व्यू नहीं कर रहे। व्यू नहीं, ये तो ज्यादती है। अगर आपने सब्सक्राइब किया पर नोटिफिकेशन आ गया, वो खोल के लाइक तो कर लो, लाइक द बटन दबा दो बस। अच्छा, अगर आप पहली दफा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, योर सपोर्ट विल मीन अ लॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आज का टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इट इज अ ग्लोबल थिंग। अगर आपने म्यूजिक सुन के अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर शायद नहीं देखा उन्होंने, शायद नहीं देखा हो यार, हर एक ने देखा होगा, तो हर एक ने देखा, और नहीं देखा तो टू बैड, हमने स्पॉइल कर दिया। लेकिन इट इज हम बात कर रहे हैं स्क्विड गेम्स की, हम उसके डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने नहीं देखा तो स्पॉइलर अलर्ट, हम उसकी पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने नहीं देखा एंड यू डू वांट टू सी इट तो मे बी स्किप द वीडियो। बट अगर आप स्पॉयलर्स का आपको कोई इशू नहीं है तो कीप वॉचिंग। लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो गाइस। शान, आपसे स्टार्ट करते हैं। स्क्विड गेम सीजन 2 आपके क्या तासुरात? सीजन 1 तो बहुत ही जबरदस्त था। सीजन 2 मुझे लगता है वाज इवन बेटर देन सीजन 1। दैट्स माय ओपिनियन, पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, पर मुझे लगा यार कि उन्होंने क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है अभी। जैसे आप पहले मुझे ऑफ द एयर बता रहे थे कि 6-7 एपिसोड्स यार ये कौन, लाइक यू नो इट्स नॉट फेयर, बीच में छोड़ के, बट क्लिफ हैंगर में उन्होंने छोड़ के उन्होंने कहा भाई वेट फॉर 2025 बिकॉज अपेरेंटली ऑब्वियसली और भी अभी स्ट्रेच होना है, ऑब्वियसली पैसा भी इन्वॉल्व होगा इसमें कि और पैसा भी देख रहे होंगे यार कितना चला है और व्यूअर्स अच्छा खासा चला है भाई। मैकडॉनल्ड्स सबसे बड़ा स्पॉन्सर मिला है भाई। इंग्लिश प्रीमियर लीग की गेम के अंदर पता नहीं आप लोग को पता है, मैं अभी अली भाई को बता रहा था कि टॉटनहम वर्सेस लिवरपूल की गेम हो रही थी, लाइटें बंद हुई और स्क्विड गेम्स के गार्ड्स अंदर आए। नो वे। क्योंकि टॉटनहम के अंदर 2 साउथ कोरिया के प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए। अच्छा, ओह वाओ, ठीक है। साउथ कोरिया तो लाइटें जब खुली तो सामने गार्ड सारे ऑल अराउंड स्टेडियम में खड़े हुए थे, गोलियां तो नहीं चला दी उन्होंने, गन के साथ खड़े हुए थे। एवरीवन वाज लाइक गॉन क्रेजी। इतना पॉपुलैरिटी भाई चढ़ चुका है कि द रीचिंग आउट टू मैसेज डिफरेंट चीजें। जस्ट टू ऐड ऑन दैट कि हमारे सिटी में भी इधर सिटी में भी सिडनी सिटी में लूना पार्क ये भी गया था, बट उससे एक्सपीरियंस नहीं किया। अंदर ही बाहर से देखा है। तो इट्स अबाउट $44-45 की है एक एक्सपीरियंस, व्हिच इज अबाउट 45 to 50 मिनट्स। उसमें सारे आपको गेम खिलाते हैं और यूनिफॉर्म पहनाते हैं और पूरा गेम खेलो, डाची खेलो, और वो जो कौन सी होती है चढ़ने वाली, यार वो गेम सारी हमारी है, सबने वो खेली है। पत्थर वाली है। पता अगर आप एलिमिनेट हो जाते हो तो आपको गोली मारी भी जाती है, पानी की कलर वाली जो है वो गोली भी मारी जाती है। यार ओवरऑल इसका तबसरा करेंगे इसके ऊपर, सबसे पूछेंगे उनकी राय कैसी थी, बट मुझे तो बड़ा मजा आया। आई वांटेड मोर। अच्छा, मजा आया इस सीजन में। आपका नया पुराने सीजन को छोड़ के इस सीजन में जो नए कैरेक्टर्स हैं उसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? यार मुझे फेवरेट कैरेक्टर मेरा यार वो बेचारा उसका दोस्त था जो मर गया, जुंगबे बेचारा, वो आया नाम याद है जुंगबे, वो बेचारा मर गया, मुझे मर गया ये नहीं। जुंगबे से वो पैसे लेने आया था सीजन 1 में, उसने कहा भाग जा, मैंने नहीं देने, मेरे पास नहीं है अब। वो मांगता फिरता था पहले। अच्छा, वो सीजन 1 में था? सीजन 1 में था। एक सीन में आया था कि वो ये जो क्या नाम है इसका 4-5-6 है, ये आया, उसने भाई मुझे पैसे दे दे, मुझे बहुत जरूरत है, मेरे डेट्स क्लियर करने। उसने नहीं, मेरे पास नहीं है, वो जेन्युइन नहीं थे उसके पास। तो अब आके उसे पहले सेंटेंस यही बोला, यार तू मेरे पास आया था पैसे मांगने, सॉरी मैं नहीं दे सका, मेरी डिवोर्स हो गई, अब मैं भी इस गेम में आ गई हूँ मरने के लिए। और एंड तक रहा। और फिर एंड आई लव्ड द ग्रीन लाइट रेड लाइट वाला पार्ट, जब वो सबको बोल रहा है स्टॉप, उसको पता था कि क्या होने और लोग मान नहीं रहे थे पहले, जब मारना शुरू हुए, जब वो लड़की को गोली लगी, जब वो लड़की को जब मक्खी ने काटा और वो हिली है, वो उसके बाद गोली पड़ी। तो ये आपका फेवरेट, ये मेरा फेवरेट मोमेंट, कैरेक्टर मेरा फेवरेट होता और मोमेंट ये था। अली यार मुझे पहले तबसरा उस पे, फेवरेट कैरेक्टर और फेवरेट मोमेंट।
तब सर यूजुअली मुझे जो है ना ये खून खराबे वाली एपिसोड पसंद नहीं आती ज़्यादातर। मैं स्क्विड गेम 1 भी मैंने बहुत एंड में जाके देखी, मेरी बेगम ने देख चुकी थी वो, तो कहती है ये स्क्विड गेम अच्छी, क्योंकि आप यूट्यूब खोलते थे या फेसबुक खोलते थे तो वो उसके क्लिप्स आ रहे हैं, मैं कि यार ये क्या चीज़ है, इतने क्लिप्स आ रहे हैं, हालांकि मैंने देखा नहीं है क्योंकि वो लॉगरिथम ऐसे बने हुए थे कि वो हर एक को भेज रहे थे। तो उस टाइम तक मैंने बहुत लेट देखी थी स्क्विड गेम ना। तो मैंने बहुत लेट जाके देखी स्क्विड गेम 1, वो भी लोगों के इसरार पे, प्रेशर पे मतलब देख ली मैंने, लेकिन मुझे वैसे पसंद नहीं आई इतनी। मुझे खून खराबा ज्यादा अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन स्टोरी था ना वो अच्छी थी ये। और फिर आप ऑफ कोर्स जब वो टू का आया कि जनाब 2 आ रही तो मैंने कहा चलो 2 भी देख लेते हैं, फिर 2 भी देख ली मैंने। तो गाना कैसे पसंद आया आपको? कौन सा वाला गाना? अच्छा था रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला गाना। तो मैंने तो इंग्लिश में देखी तो वो रेड लाइट ग्रीन लाइट आया, तो लेकिन वो जब मैंने एक्चुअल गाना सुना तो मैंने कहा यार ये ज्यादा अच्छा है। रेड लाइट ग्रीन लाइट से ये वाला ज्यादा अच्छा है, वो वाला कोकोमा वाला। ये तो खैर हाँ, इसके बैकग्राउंड का जो है वो यही है कि उसमें एक्चुअल जो इंस्टेंसेस हुए हैं जो 1996 में जो हुआ था उस पे बेस करती है। न्यू रेवलेशन मुझे भी पता चला, ये तो मतलब एक बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, अब पता नहीं इसकी सदाकत क्या है, लेकिन शो ये कर रहे हैं कि 1996 में कोई एक बंदा है उसने रियल इवेंट्स के ऊपर है। हाँ, कुछ बच्चों को यरगमाल बनाया, यानी कि उनको अगवा किया और उनसे फिर वो ये गेम्स भी खिलवाता था, उनको फोर्स करता था और फिर एवेंचुअली वो पकड़ा नहीं गया वो बंदा। ये लोग बच्चे पकड़े गए, वो बंदा तो आज तक नहीं पकड़ा गया। Wow. It's linked to the dark web or deep web, you can say, because everything it's connected. It happens everywhere in the world, not even in South Korea. पाकिस्तान वगैरह में भी ये चीजें होती हैं। और आप लिंक करो उसको हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री में भी यही होता रहा है कि एम्फी थिएटर्स में रोमन एम्पायर में वो इंसानों को जो है शेरों के आगे डाल देते थे और वो उनकी एंटरटेनमेंट थी। एट द एंड उनको कुछ समझ नहीं आता था तो वो कहते थे कि इंसानों को लड़वाओ, शेरों के साथ मरेंगे, हम एंजॉय करेंगे। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। तो हम जैसे एंजॉय कर रहे हैं खून खराबा देख के, हम भी देखो। खैर हम तो नकली खून खराबा देख के एंजॉय कर रहे हैं पुराने जमाने। आपका फेवरेट कौन सा था कैरेक्टर? और मेरा ये 4, 5, 6 ही था कैरेक्टर सबसे फेवरेट। एंड मोमेंट, लाइक एनी मोमेंट यू लाइक यार ये बड़ा मजा आया है? मजा मुझे तब आया वो जो कोर्ट वाला बंदा नहीं था जो स्टेशंस पे मिलता था सबको, जब वो हारा है ना तो मुझे बड़ा मजा आया। और जो मेरा दिल किया कि मैं उसमें जाके गोली मार दूं और उल्लू का पट्टा। और उसके 4, 5, 6 के जो डायलॉग भी है वो भी जबरदस्त है कि अब तुम्हें फील हो रहा है कि तुम मुझे मार दो क्योंकि आखिरी गोली और तुम्हें पता है क्या सोच रहे हो कि मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ, उससे पहले उसने यही बोला था। उसने कहा और सही है, उसकी भी डेयरिंग थी कि उसको पता था कि एक गोली और ये मेरे, और उसने मार दिया अपने आप को। यानी कि वो इतना इस गेम से या इतना कमिटेड था कि उसको ये फिक्र नहीं थी कि मेरी जान जा रही है। अपनी जॉब से कमिटेड नहीं था वो, उसको रिवेंज लेना था। उसको था कि अभी मर जाता हूं तो ठीक है, अगर मुझे गोली चल गई और लग गई तो कौन अगर हारता है नहीं हुआ तो मैं कोई नहीं करता ऐसे। लाइक वही तो है ना कि लाइक ही वाज टू मच के लाइक उसको रिवेंज लेना है। ब्रेन वॉश ऐसे किया हुआ है सबका, वो जो ट्रायंगल रेक्टेंगल जितने भी हैं, सर्कल स्क्वायर, उनके सबके ब्रेन वॉश है। ये आप लिंक कर सकते हैं किस चीज से? जैसा हमारे सोसाइटीज में ब्रेन वॉश करते हैं लोग, अपने आप को फाड़ लेते हैं जाके इधर उधर, वैसे ही वो भी तो अपने आप को मार लेते हैं खुद कुछ हमला। लेकिन मुझे लगता है वो जो चीनी बार बार नहीं दिखाते जो मार रही होती है, उसका कुछ ना एंगल आना है उसको अगले सीजन में कुछ एंगल वहां पर क्यों दिखाई जा रहे हैं? क्योंकि वो उस लड़के से अटैच है ना, क्योंकि उसने उसको देख लिया था जब वो एज अ, क्योंकि वो टेडी बेयर काम करती थी ना, वो जब बच्चे उसके पास आया था। हाँ, वो बंदा मर गया जिसकी बच्ची बीमार थी। हाँ, वो मर गया। लेकिन अब उसकी एक अंदर ऑलरेडी वो हो गया ना, ऑलरेडी उसकी जो अंदर लड़ाई चल रही थी ऑलरेडी, जो दो लड़कों ने आके उसको पकड़ लिया था। लाइक देयर इज एन एंगल जो हमें सीजन 3 में पता चलेगा। किससे उसका कनेक्शन उससे जो कि टेम्परेरी जो आया था ना, जो हैंडल कर रहा था सारी चीजें, जो सुपरवाइजर था, उससे मेन बॉस ने जब ये नॉर्थ कोरिया से भाग के आई थी, क्योंकि ये नॉर्थ कोरियन है, ये भाग के आई थी, तो इसने उसको बचा के लेके आया था। उसने कहा था तुम्हारे बच्चे को मैं ले आऊंगा, लेकिन कभी लाया नहीं। तो उस एंगल से ये उसका कनेक्शन था। इसका लेकिन कंटेस्टेंट से कोई लेन देन नहीं होना, या ये इसका दिमाग खराब होगा और ये फ्लिप होके मारना शुरू करेगी, शायद ये इनके साथ मिल जाएगी, फिर इनके साथ मिलके ये हो सकता है। ये लग रहा है स्पॉइलर दे दिए अगले सीजन के भी, ये स्पॉइलर अलर्ट हो सकता है। अच्छा, और 2-3 और स्पॉयलर्स हैं मेरे पास तो देने के लिए, अब अपना बता। हाँ, तो मैं देता हूँ सबसे पहले फेवरेट कैरेक्टर तो ऑफ कोर्स 4, 5, 6 में बेहतरीन कैरेक्टर। मैं थोड़ा सा इसको रिसर्च कर रहा था काफी दिनों से, तो मैं स्पॉइलर अलर्ट्स के लिए सबसे पहली चीज तो
अगर आप लोगों ने सीजन 1 देखा है 001 जो बुड्ढा कैरेक्टर होता है जो मेन ओनर ऑफ दिस गेम, ठीक है, और जो इस गेम में 001 है, काफी थ्योरीज है कि ये दोनों बाप बेटा, क्योंकि जो पुलिस वाला जो है उसका बाप नहीं है, उसका बाप नहीं है। और अगर आप एक सीन देखो, जो पुलिस वाला जो बाहर है वो अपनी माँ के साथ एक सीन में बैठ के कन्वर्सेशन कर रहा है, और वो अपनी माँ को क्या, और उसकी माँ जब इसको बताती है कि तुम्हारा एक भाई था और तुम्हारा एक बाप था, वो बाप मर गया, उनकी नजर में था बाप मर चुका है, और भाई की बीवी जो थी वो बीमार थी, शी वाज प्रेग्नेंट एंड शी वाज अबाउट टू हैव अ बेबी, ठीक है। तो ये गया था पैसे लेने के लिए, इसको था कि जो मेन कैरेक्टर है जो अब जो रन कर रहा है, तो फिर उसको द फ्रंट मैन, तो फिर उसको ये मिले थे at the railway station, then he joined, and 2015 का कोई शो जो था जो मैंने पढ़ी उसमें वो जीता था, जो फ्रंट मैन है, he was the winner। ये दिखाया कि पहले से गेम्स चल रही है और ये जीता है, and he was the like 456 जो जीता है ना, और ये गेम का विनर था। उसके बाद फिर ये गेम में एज अ फ्रंट लाइन आया, फिर उसको जब वो इवन स्क्विड गेम 1 में वो जो पुलिस वाला है जो उसका भाई था, वो जब फाइल देख रहा था तो उसमें उसकी तस्वीर नजर आई थी, और उसने 2015 में ये जीता है, तो उसको ये था कि मेरा भाई शायद मर चुका है, लेकिन वो वहां था और वो फ्रंट मैन था अब, क्योंकि वो गेम जीत चुका था। और अब वही, क्योंकि उसी में वो बोलती है कि तुम्हारा बाप भी मर चुका था, जब दोनों छोटा भाई जो है और वो माँ बैठ के कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि तुम बाप मर चुका, तो अब सीन यही कि वो बाप था जो 001 था, और ये जो है इट्स जस्ट अ थ्योरी, अभी कोई क्लियर नहीं है, ठीक है, जो जिसको कहते हैं ना कि आई एम जस्ट पुटिंग इट, थिंकिंग आउट लाउड, पुटिंग इट आउट देयर। 456 नहीं प्लेयर, इसको जिमी फैलन में बुलाया, जिमी फैलन शो है, उसने कहा जिमी फैलन ने कि यार will you become the front man? हाँ, तो उसने दोनों पे प्रेस किया था, दोनों जाके दबाया, I will not say, I don't know, maybe not that makes sense कि अगर वो 001 पहले जीता था, हाँ, he was the front man है, exactly, तो ये भी जीत के वापस आया, तो हो सकता है ये भी अच्छा, अब मैं बताता हूँ, नहीं, अब आप सुनो, अब देखो ना, अब मैं उधर ही लेकर आ रहा था कि ये जो है 456 he will become a front man इन कमिंग टाइम, जो सीजन 3 में थ्योरी ये चल रही है, थ्योरी यही है जो अभी चल रही है, जहां तक मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैंने देखा है कि ये भी, क्योंकि अब तक जब तक ये स्क्विड गेम में नहीं आया था, इसका एक ही कॉन्सेप्ट था कि ये ब्लड मनी है। आप एपिसोड 1 से देखो, वो यही कह रहा है दिस इज अ ब्लड मनी, दिस इज अ ब्लड मनी। उसको यूज नहीं करता था, वो नहीं करता था, उसको वो ऐसा नहीं था कि वो उसको बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहा था, उन पैसों को यूज कर रहा था ओनली टू यूज अगेंस्ट देम, कि मैं इसको वो करूंगा, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट एक ही था कि रिवेंज लेना है इनसे और इस गेम को ठीक करना है, खत्म करना, ठीक है। अच्छा, अब आप जब लास्ट गेम में आप आते हो तो आप देखो, जब ये 5 लोगों को पता होता है, इसका दोस्त 456, 001 और जो वो एक और दूसरा जो लंबे बाल वाला जो भागे जो, इन 5 को, क्योंकि जो 456 है उसने पहले गेम खेला हुआ लास्ट सीजन, और लास्ट सीजन में यही हुआ था कि सबने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, लाइटें बंद हुई थी। इसको समझ आ जाती है कि दोबारा ये सीन होने वाला है, क्योंकि सबको खाने में कांटे दे दिए गए, ठीक है। अब ये क्या करता है, उन 5 लोगों को बताता है कि भाई ऐसा है कि हम छुपेंगे, और फिर जब वो लोग अटैक, मतलब ये अंदर सब लड़ाई होने वाली, तो 001 क्या कहता है कि वी शुड टेल ऑल द अदर वंस, लेकिन वो क्या कहता है कि नहीं, सबको बताने की जरूरत नहीं है, उससे ये होगा कि क्या कहते हैं, तो वो कहता है कि तुम चाहते हो कि कुछ लोग मर जाएं फॉर दैट, तो वो कहता है आई एम हैप्पी टू सेक्रीफाइस फ्यू ऑफ देम, ठीक है, फॉर द ग्रेटर गोल, आई एम हैप्पी फॉर देम। तो 001 उसको देखता है, और 001 अब तक उसको इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उसका थिंकिंग यही थी कि ही इज हियर टू मेक द चेंजेस। बट जब वो देखता है कि अब उसकी भी कॉन्सेप्ट मेरे कॉन्सेप्ट से मिल गया है, बिकॉज दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ 001 का भी यही है ना कि मरना फॉर बेनिफिट ऑफ सम पीपल हैज टू डाई। मतलब 001 का कॉन्सेप्ट यही था ना, ये थ्योरी ये बोल रही है कि 001 एट द एंड जो फ्रंट मैन है वो बुरा नहीं है, वो जबरदस्ती हो रहा है, जबरदस्त, क्योंकि इट्स अ गेम। लुक, क्योंकि 456 का भी एंड में कॉन्सेप्ट यही हो गया था, क्योंकि उसने अपने भाई को मारा, बेनिफिट ऑफ अदर्स, उसने अपने भाई को सिर्फ कंधे पे इधर मारा था कि बच जाए वो, और कैप्टन को भी उसने बुलाया, एग्जैक्टली, कैप्टन भी 100%, हां, कैप्टन भी उसी ने ये 2 डिफरेंट थ्योरीज हैं। देखो अब मैं बताता हूं, 1 सेकंड, 1 मिनट पहले मुझे फिनिश करने दो। तो उसका ये सीन है कि देखो, जब 001 जो था, अब उसका पूरा गेम का कॉन्सेप्ट आप यही देखो, फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यू पीपल सम पीपल हैव टू डाई, ठीक है। अब जब एंड में ये हुआ कि उसका भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया 456 का, कि अच्छा भाई हाँ, तो वो तभी उसको देख रहा होता, कहता ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं, उसको यही बोलता ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्यों, लेकिन अब उसको समझ में आ गई कि उसका माइंड में डाइवर्ट हो गया।
अदरवाइज ही वाज सपोर्टिंग हिम फुली इन एवरी गेम कि ठीक है तुम चेंज करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम हेल्पिंग यू आउट थ्रू आउट द गेम। एंड में फिर जब वो लास्ट सीन होता है तो वो उसको वो दे रहा होता है, मैगजीन दे रहा होता है, कहता है आर यू श्योर टू गिव इट टू मी। तो एंड में यही दिखाया कि उसका कॉन्सेप्ट भी अब 001 के कॉन्सेप्ट के साथ मिल चुका है। दे बोथ हैव द सेम लॉजिक। अब सीजन 3 में यही है, ही विल बिकम, तो 4, 5, 6 जो है 001 के साथ वो उसको आके बताएगा कि देखो अब तुमने यही किया था ना, तो मेरे में क्या खराबी है, मेरा गेम भी तो वही कर रहा है। देन ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और शायद और फिर ही बिकम्स द फ्रंट मैन एज वेल, पार्ट ऑफ द गेम। जहां तक जो अब तक मैंने एक थ्योरी चल रही है जो 4, 5, 6 है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी जितने लोग अंदर हैं वो ऑलरेडी गेम खेल रहे हैं, सूनर और लेटर दे गोना डाई। यस, ठीक है। तो अगर 4, 5, 6 उन्हीं में से कुछ लोगों को मरवा के बाकी को बचा के लेके जा रहा है, तो ही हैज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक बंदा जो 001 है वो सेफ लोगों को बाहर की सेफ दुनिया से लेके अंदर लेकर आ रहा है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप थोड़े, क्योंकि आप उन्हीं लोगों में से, क्योंकि इवेंचुअली उन्होंने मर ही जाना है सबने। 4, 5, 6 वो ये कह रहा है कि कुछ बच जाएंगे, कुछ मर भी जाए, लेकिन उससे ये होगा कि हम एक कोशिश करते हैं कि बाकी बच जाए। लेकिन हर गेम के लेकिन 001 ये कर रहा है, 001 ये कह रहा है कि जो ऑलरेडी सेफ लोग हैं बाहर की दुनिया में वो सेफ है, उन्होंने उनको तुम लेकर आ रहे हो, उनको मार रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। लेकिन देखो हर गेम के बाद इस सीजन में भी तो यही था कि वो ऑप्शन दे रहा था कि भाई जितना तुम लोगों ने अर्न किया है, जो बच्चे हो लो और चले जाओ। हाँ, ये नया चीज थी। हाँ, ये नई चीज थी। हर गेम के बाद आपको दिया जा रहा था, लालच बुरी बला है दोस्तों, लालच बुरी बला है। आपको ऑप्शन दे रहा था कि आप छोड़ के चले जाओ, आपके हक में जितना वोटिंग नहीं कर रहे थे, सारे वोट नहीं हमने रहना है। लेकिन वो तो आपको वो जो पहली वोटिंग हुई उसमें 001 ने गुड किया है, अगर वो क्रॉस कर देता, क्योंकि तब वोटिंग बराबर हो गई थी, वो करना बराबर हो गई थी, क्रॉस कर देता तो बाहर हो गए थे सारे। खैर, तो हर गेम के बाद वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपको जाना है, ये पैसे लो जितने आपने जीते, आप निकल जाओ इधर से। ग्रीडीनेस ही है जो उनको भी मरवा रही है जो अंदर है, और इसमें भी यही है कि ये 5 बंदों को ग्रीडीनेस के लिए कि भाई हम बच जाए, हम छुप जाएंगे, और जब वो अटैक करने आएंगे तो जितने मरे होंगे, फिर जो बाकी है वो कब्जा करेंगे। फिर क्योंकि जो एक्स वाले थे, एक ओ था और एक्स वाले लोग थे। हाँ। जो एक्स वाले थे वो तो कम रह गए। हाँ, एक्स वाले से लोगों को डर लग रहा था हमने मरना नहीं है, उसमें से 15 लोग गन्स उठा के गए आगे उसमें से उतने यार गार्ड है, इतने गार्ड हैं, उन्होंने तो मार मूर के साइड पे कर दिया उन्होंने। तो यही था कि उसका कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया। नाउ ही हैज बिकम द किलर एज वेल, क्योंकि अब उसने ये पार्ट चूज किया कि मरवा दिए उसने लोग मराए। अगर वो चाहता वो सबको बता देता और दे वुड हैव ऑल बीन प्रिपेयर्ड, बट अब उसका कॉन्सेप्ट तो 001, जहां तक थ्योरीज अब तक मैं पढ़ रहा हूं कि उसका कॉन्सेप्ट तो उसके साथ ही मैच हो गया। फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यू, सम हैज टू डाई। आप बने भैया, ऑलराइट, आपने देखा है बड़ी शिद्दत से। आई थिंक बड़े जबरदस्त कॉन्वर्सेशन चल रही है, बड़े जबरदस्त थ्योरीज हैं, पॉलिटिकल हाथ में ये इतनी रिसर्च और इतनी मेहनत अगर स्कूल में करनी होती है कि डॉक्टर होते हैं कर रहे हैं। लेकिन चलो, आपकी थ्योरी, आप क्या समझते हो कि ये जो मैं अब तक देख रहा था और मैंने कुछ वो व्यूज वगैरह पढ़े, तो मुझे यही नजर आया कि हाँ सही तो कह रहा है। ठीक है, ठीक, नहीं लुक, आई एग्री। हाँ, पहले तो मैं ये कहूँगा कि सेकंड सीजन मुझे खुद पहले से ज़्यादा बेहतर, नो डाउट, फ्यू रीजंस की वजह से। पहला सीजन जो था ना, उसमें ब्लड और गट्स तो बहुत ज़्यादा थे, इसमें भी थे, लेकिन इसमें मुझे फील हुआ इन्होंने थोड़ा सा नीचे कम किया, थोड़ा सा। और पहले सीजन में थोड़े बहुत वो टॉयलेट में वो आदमी औरत के सीन्स थे, इसमें कोई ऐसा सीन नहीं था, तो इन्होंने थोड़ा सा इसको R-rated भी -R-rated रखा, लाइक +R-rated ही रखा, तो वहां से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा इन अ वे कि इट वाज नॉट टू ब्लडी एंड गट्स एंड एवरीथिंग, व्हिच वाज अ बिट बेटर। अच्छा, उसके अलावा सीजन इटसेल्फ वाज अमेजिंग। एक वो जो एक कॉन्सेप्ट था उन्होंने जो दिया कि यू कैन स्टिल गेट आउट, आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट। वो 4, 5, 6 में हैरान हो गए यार, ये क्या हो रहा है। लेकिन अगेन उसका मुझे एक चीज जो बहुत जबरदस्त लगी उस कॉन्सेप्ट पे, द फैक्ट कि उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया, बट even then you have majority or almost the majority of the people wanting to stay. That shows कि आपकी मजबूरी में, जब आपको पैसों की, जब आपकी हालात इतने उस लेवल पे आप पहुंच जाओ, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना रह जाए, तो what people are willing to do to उनको जब they don't see the light at the end of the tunnel, तो उनको जो भी ऑप्शन मिलेगी they will take it. तो मेरे लिए ये बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ थी कि द ह्यूमन कंडीशन, द ह्यूमन माइंड, उसको उन्होंने कैसा डिपिक्ट किया कि in a situation like this you'll do anything whatever it takes, even इसका मतलब है कि आप खुद भी मर जाओ just to see कि if you can make it or not. वो एक बड़ी
फॉर समवन जिसको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आता है, उसके लिए बड़ी एक कश्मकश में वो चला जाता है कि यार हाउ आर सम पीपल saying yes and some people saying no. Of course you'll say no because you're not in that situation. लेकिन if you put yourself in that situation, जब आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, you will always say yes कि मैं खेलना यार, शायद मैं जीत जाऊँ, शायद मेरा हालात बेहतर हो जाए. तो that was fascinating. मुझे ये इसमें ये चीज़ अच्छी लगी. मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो था ना 001. हाँ वो सख्त लौंडा है. रीजन वो था सख्त लौंडा है. वो एंड में जब वो शुरू में दिखाया ना एक बंदे की शक्ल पीछे से दिखाया, he goes and it turns around it's him. Oh shit, ये तो for me that was like okay, he's become a mole कि ये अंदर आ गया, अब ये अंदर क्या करेगा और उसकी एक्टिंग itself was fantastic. सुना मैंने ये मिशन इम्पॉसिबल में भी आया था. He was in the Mission Impossible series. Really? मैंने देखा नहीं इसको. हाँ वन या टू नहीं, लेकिन जो जी अगर एक बंदा इतना डेस्परेट हो फाइनेंशियली, वो उसको नजर आ रहा है कि यहाँ मर रहे हैं लोग, तो वो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई किस तरह के भी हालात हो वो नहीं करेगा. तू करेगा कभी? नहीं, हम सिचुएशन में नहीं है ना, हम सिचुएशन में नहीं है ना, हम नहीं डिसाइड कर सकते. अब मोस्टली लोग जो थे ना वो जो रिक्रूट करते थे, इफ यू लुक एट देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो वो ऐसे जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर लोग या तो मरने के लिए रेडी हैं या कुछ करने के लिए रेडी है कि हमें चोरी कर लूं या मैं डाका डाल लूं या मैं मर जाऊं, इन चीजों में है. तो देन यू सी अंडरस्टैंड कि उसको 3 साल लगे उसको ढूंढने के लिए. हाँ जब पहला एपिसोड आया है सीजन 2 का पहला एपिसोड, वो सबवे में ढूंढी जा रहा है 3 साल बाद वो गेम खेलता है, पकड़ा गया. मतलब कम लोग हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी इतने साल लग गए. आहिस्ता ढूंढ रहे हैं वो लोगों को, चुन के बंदे चुन. यू कैन रिलेट इट टू द थिंग कि पाकिस्तान इंडिया जैसे कंट्रीज में जहाँ पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे लोग रह रहे हैं, वो जब ओवरसीज जाने के लिए कोशिश करते हैं इलीगल तरीके से, डंकियां लगा, उसमें वो मरते भी हैं. अब आप डंकी, और उनको पता है कि मरने के चांस ज्यादा है, फिर भी वो करते हैं. अब डंकी लेकिन एक बंदा आपके सामने मर रहा है, गोलियां पड़ी उसको, फिर तो एक डिफरेंट, मेरा नहीं ख्याल में कोई. अब इससे वो अंदाजा लगा लो ना, अब डाकू जो होते हैं, डकैत होते हैं, वो एक पूरी टीम निकलती है. पुलिस मुकाबले में आधे मारे गए, आधे भाग गए. अब तेरा ख्याल है कि वो आधे जो घर पहुंच के कहेंगे तौबा मैं तो नहीं करेंगे, वो अगले दिन फिर बंदूक निकल के बाहर पहुंच जाएंगे. इट्स दैट करके देखे कहीं पे. आई थिंक एड्रेनलिन लेवल में पहुंच जाते हो कि आप वो लेवल जब आपको नजर आ रहा है. देखो पाकिस्तान में जीनियस कंट्रोलिंग एवरीथिंग. पाकिस्तान में अक्सर न्यूज आती रहती, स्टोरीज आती हैं कि एक बंदे ने नाउमीदी के हो के नाउमीद हो के बच्चों को, बीवी को मार के खुद भी खुदकुशी कर ली क्योंकि अगले दिन खाने के पैसे नहीं. तो आप एक बंदे ने अपने बच्चे बीवी को मार दिया, फिर खुद भी मार लिया, उसका माइंडसेट सोचें वो कहाँ होगा. तो ये सब वही लोग, हाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि यार ये लोग भी वही लोग थे. फिर ये सीरीज पाकिस्तान में बननी चाहिए. कोरिया का तो हालात शायद बेहतर हो. पाकिस्तान पे तो बेचारे वो क्या सीरीज बन सकती है. हमारे और ये गेम तो हमारे भी है सारे. हमारे पास इससे पिट्ठू गोल गरम मार रहे, पिट्ठू गोल गरम हमारे गेम है. तो वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था. और मेरा जो फेवरेट मोमेंट था ना, इस there were a lot of moments जो छोटे they were fantastic. मुझे जो एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी ना, was एक टाइम पे ना, it's not one of the main moments, लेकिन जब उसको पता लगता है कि वो बंदा मिल गया, वो एक फलां स्टेशन पे बैठा है, और वो वहाँ से निकलता है and he goes and he's getting delayed, उसको रास्ते में टिकट भी मिल जाती है. और उसमें जो एंटिसिपेशन थी, जो मेरी वहाँ बैठे हुए, और मुझे हो रहा कि यार ये जाने क्यों दे रहा है, इसको जाने दे, दैट एक्साइटमेंट कि उसको जाने दो, उसको जाने दो. दैट वाज रियली गुड फॉर मुझे. आई रियली लाइक दैट. अरे मैं सॉरी मैं भूल गया था फेवरेट मोमेंट. तो उसमें मैं जब वो गेम में पहुंचता, क्योंकि वो गेम खेलने की नियत से बिल्कुल नहीं आया. ठीक है, जब उसको वो दांत निकालता है और देखता है कि उसमें चिप नहीं है, और जब वो उठा के देखता है कि अब तो मैं फंस गया हूँ, अब खेलनी पड़ेगी, अब तो गेम खेलनी पड़ेगी, वो भी जबरदस्त सीन था. उसकी शक्ल पहली गेम ग्रीन लाइट से तो आया ही नहीं. पहली गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है, सेकंड गेम में वो कहता है यार ये वही होगी ये डलगोना निकलती नहीं दूसरी ख्वाब में जो आता है इम्पॉसिबल. वो तो मैंने समझा पहले, लेकिन जब वो आया ना मैं कहा नहीं दैट्स नॉट रियल. वो उठ गया उससे. डलगोना होती है, वो कहता है ये तो नई गेम, और नई गेम है क्या, नई गेम है जो राउंड में 4 people. अच्छा वो उसमें भी आप देखो 001 उसकी फुल सपोर्ट कर रहा है. 4-5 वो उसके साथ खड़ा है.
यस और वो चाह रहा है कि ये जीते हर चीज में, so he's like, क्योंकि वो उसके आइडिया को सपोर्ट कर रहा था थ्रू आउट द टाइम कि नहीं ठीक है, हो सकता है ये कुछ नया लेकर आए, हम गेम को फ्लिप कर दें, और हम इस गेम में कुछ नई रेवोल्यूशन लेकर आए कि मारना ना पड़े, लाइक यू नो। बट जब वो एंड में देखता है कि मैन नहीं, तुम भी वही बन गए हो हमारे जैसे, तो फिर हमें फर्क। और वो जो रूम में मारते था उस बंदे को, एक वो गला जोंग में की वो नहीं तो शक हो जाता बाकियों को। वो वाज I'll change, that was my favorite scene because उसमें जो जोंग बे था ना, उसकी जोंग बे की टट्टी निकल जाती है। जोंग बे is like क्योंकि वो डरा बनी था, उसे आराम से उसका मुंह was cold, he killed him and he just looked at him and जोंग बे की वहां पर डायपर फुल था क्योंकि उसको मारना ही था उसको, अगर वो ना मारता तो तीन हो पकड़े जाते, क्योंकि उसको नहीं मारना था, फिर उन्होंने जीरो काटे, उसको भी नहीं मारना था, 001 को, जुनबे को भी नहीं मारना था। तो कहते भाई तुम तो 3 थे, तुम मरे कैसे नहीं? एग्जैक्टली, तो मारना पड़ा। आई थिंक overall this season has been fantastic and just to review, like finalize करने के लिए क्या लगता है सीजन 3 में क्या होने वाला है? Do you think कुछ ऐसे यार ये थ्योरीज वगैरह तो आप जो कह रहे हो वो मैंने भी सुनी है, देखी है, पर मुझे नहीं लगता यार वो नहीं 001 अच्छा बंदा है, वो नहीं ऐसे अच्छा बंदा, मैं तो मानता हूँ, तो वो नहीं करेगा, वो मार देगा इन सबको, बेड़ा गर्क कर देगा, इनका तहस-नहस। मुझे लगता है कि जो चीनी जो मार रही थी ना सबको, जो सर फाड़ रही थी इसका, और पुलिस वाला भी इवेंचुअली आ जाएगा, उसका भाई जो ढूंढ रहा है उन्हें, वो भी आ जाएगा। बट ये गेम एंड तक नहीं जाएगी, गेम्स पूरे एंड तक मे बी कोई 15-20 बंदे रह जाएं, मेन लोग मर जाएंगे, एंड मेन लोग काफी जाएं, लेकिन एंड तक नहीं जाएगी। इट वोंट बी लाइक 1-on-1 सीजन 1 में था 1-on-1, वो तक नहीं जाएगा। आई डोंट थिंक कि कोई जीत गया है, नहीं आई डोंट थिंक सो 1-on-1 तक। या पे ऐसा हो ना, वो गोल्डन वाले नहीं सिर्फ गोल्डन पहनते हैं, वो भी आए सबको मारो, वीआईपीज तक तो ये पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हाँ, तो वीआईपीज पहुंचेंगे और फिर वीआईपी सारे इसी डायरेक्टर ने कहा लास्ट सीजन है मेरे ख्याल नहीं, हाँ मैं वही, मेरे ख्याल से ये यही होगा कि ये लास्ट गेम की सीरीज थी, इसके बाद क्योंकि अब जो ये मतलब वो है कि सब मर रहे हैं, ये जो भी है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि व्हाट दे कैन डू, सीजन 3 को तो खत्म हो गया, अब गेम स्पिन ऑफ, हाँ कि मतलब लाइक सीजन 4 अगर स्टार्ट करें, ये गेम स्टार्ट कैसे हुए, स्टोरी अबाउट दैट, इनिशियली कैसे स्टार्ट हुए, ये तो ये लोग क्या करेंगे, ये सीक्वल बनाया जाए, सीजन 3 खत्म करेंगे, उसके बाद कहेंगे ये तो खत्म हो गया, अब हम प्रीक्वल स्टार्ट करेंगे कि कैसे ये गेम बनी, ये इसको तब तक मिल्क करते रहेंगे जब तक थक नहीं जाते कि यार बस हो गया, बड़ी हो गई। नहीं देखो फिर वो जो असल स्टोरी है 86 की, उस पर डॉक्यूमेंटरी भी बना रहा है, बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा, क्योंकि मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था अभी, मिल्क हुआ अभी सर, लोग अब इसके ऊपर क्रेजी हो गए हैं, और लोगों को अब यही करना है कि ये 3 बंद करके वो नहीं कर सकते, लोग तो पागल हो जाएंगे, और इनको भी पैसा कमाना है, ये बैकडेट जाएंगे कि ये गेम स्टार्ट कैसे हुए, फ्रंटमैन की कहानी, जो उसकी बीवी थी, जो उसका बाप था, जो प्रेग्नेंट थी, चक्कर गया था, और फिर वीआईपीज के ऊपर कि वीआईपीज कौन, इन अ वर्ड लहू मुंह लग गया, लहू मुंह लग गया वही सब। अच्छा, इसी के ऊपर जैसे एक इसी की लेवल की जिसको कहते हैं ना मनी हाइस्ट थी, ठीक है, मनी हाइस्ट सीजन 1 इस्लामाबाद में बैठ के हैकर्स बाद में करेंगे, कर सकते हैं, नहीं मैंने वो देखी है मनी हाइस्ट, लेकिन चीज पता है क्या, मनी हाइस्ट को ये लोग कैश नहीं कर पाए, सीजन 2 टट्टी, बहुत बेकार उन्होंने ड्रैग किया, क्योंकि उनको कहानी समझ नहीं आती। अगर ये मनी हाइस्ट को भी इस तरीके, अब अगर आप देखो ना स्क्विड गेम का सीजन 2 इज फार मोर बेटर देन सीजन 1। सीजन 1 का ऐसे ही मनी हाइस्ट का जो सीजन 2 था ना वो नीचे हो गया तभी, वरना वो उसको भी कैश ऑन कर सकते हैं। उन्होंने वो हैप्पीली एवर आफ्टर करने की कोशिश की ना, कि यार प्रोफेसर साहब भी निकल गए, वो दूसरी जो उसकी रकेल भी उसके साथ, रकेल कहते हैं उसका नाम, रेचल, उसका डब्ड नेम, रकेल, वो फिलीपींस के आइलैंड में कहाँ से निकाल रहे थे, और वो जिसको कहते हैं ना वो बड़ी, वो उन्होंने वो बना दी थी यार, कुछ मतलब हर चीज प्रोफेसर को हर चीज पता थी होने से पहले, ये पुलिस ऑफिसर प्रेग्नेंट वो भी आ गई थी। लुक आई थिंक सीजन 3 जब तक आता है वो तो आता है मई जून, लेकिन आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप जहाँ पर हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे जो भी जगह हो, आपके वहाँ लोकल गेम्स ऐसी आपके बचपन में या आप अभी भी करंटली कौन सी गेमें खेलते हैं, कौन सी गेमें आपको पसंद है, और इनमें से कौन सी ऐसी गेम है जो कि आप एक्चुअली आपके मुल्क में या आपके एरिया में खेली जाती है और आपने खेली है, उनके नाम क्या है? जैसा मैं कह सकता हूँ
कि वो जो इसमें एक गेम थी ना, वो जो ऐसे डाइस फेंक के पकड़ते हैं, वो मैंने पत्थरों के साथ बचपन में खेली है, ऐसे टेनिस बॉल से। हाँ हाँ, वो पाकिस्तान में लाहौर में खेली जाती है। कराची में पिट्ठू गोल गरम भी खेला, वो तो ये तो मुझे याद है, ये बहुत खेला ऐसे फेंक और लट्टू भी घुमाया यार, सब चीजें की हैं। तो हमारे बच्चों में लट्टू कराची में लट्टू बड़ा रिंग अराउंड द रोजेस, लट्टू इज लाइक अ फेमस गेम इन कराची। वो गेम हार्ड थी, वो दस्ती करवाना, वो जल्दी कर लेती थी। नहीं वो पंजाब में ऐसे करते, वो पत्थर ऐसे निकालना होता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे करके ना ये बना होता है गोल। हाँ, ऐसे निकालना, ऐसे फेंका, एक डाला तो पकड़ लिया, फिर दूसरा निकाला, उसको दूसरा फेंका, ऐसे डाला, फिर पकड़ लिया, ऐसे करके निकालना होता है। और बंटे भी खेले हमने, वो जो सीजन 1 में था बंटे, तो हाँ कराची में खेले। लुक, थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। कमेंट्स, लाइक, शेयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।